मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय लोखा, एमए उत्तरार्ध हिंदी, भाषा विज्ञान, रूप परिवर्तन और उसके कारण, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत कक्षा में रूप परिवर्तन के स्वरूप, उसके कार्य, उसकी महत्ता और उपयोगिता पर चर्चा की थी। रूप विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है भाषा का। आज हम रूप परिवर्तन की दिशाओं और रूप परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है वह उसे शब्द कहते हैं, और उसमें संबंध तत्व के जुड़ जाने पर वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार शब्द और पद ध्वनियों से ही बनते हैं। ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत पदों में प्रयुक्त ध्वनियों के परिवर्तन पर विचार करते हैं, तो रूप परिवर्तन में केवल पद परिवर्तन पर विचार किया जाता है। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन और रूप परिवर्तन में अंतर है। क्या अंतर है? पहला अंतर तो यह है कि ध्वनि परिवर्तन पद की केवल किसी विशिष्ट ध्वनि में होता है, और रूप परिवर्तन से पूरा पद प्रभावित होता है। दोनों में मूलभूत अंतर है। जैसे ध्वनि परिवर्तन है, संस्कृत से हिंदी में कोई ध्वनि आती है, अतसी, तो हिंदी में इसका तीसी हो गया। इसमें केवल आदि स्वर ए का लोप हुआ है। ये तो है ध्वनि परिवर्तन। इसी प्रकार जो रूप परिवर्तन है, संस्कृत का गो शब्द है और हिंदी में इसका गाय हो गया। इस प्रकार पूरा पद ही बदल गया है। दूसरा अंतर यह है कि ध्वनि परिवर्तन का क्षेत्र विस्तृत होता है और रूप परिवर्तन का क्षेत्र संकुचित होता है। ध्वनि परिवर्तन का संबंध किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनि से होता है और उस भाषा के उस विशिष्ट ध्वनि वाले सभी रूपों को वह प्रभावित भी करता है। इस आधार पर ध्वनि नियम के बनते हैं। इसके विपरीत रूप परिवर्तन का क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित है, क्योंकि उसका संबंध केवल रूप या पद विशेष से होता है। तीसरा अंतर यह है कि ध्वनि परिवर्तन के बाद पुराने रूपों का प्रचलन समाप्त हो जाता है, क्योंकि पुरानी ध्वनि को समाप्त करके ही नई ध्वनि आती है, जबकि रूप परिवर्तन होने के बाद नए रूपों के साथ पुराने रूप भी चलते हैं। यही कारण है कि कभी कभी भाषा में एक ही पद के अनेक रूप साथ साथ मिल जाते हैं। उदाहरण के रूप में लें तो पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि संस्कृत गो शब्द के साथ ही उसके अपभ्रंश रूप में गावो, गौणी, गोता, गोपोतलिका आदि पद भी उनके समय में प्रचलित थे। तो ये मूलभूत अंतर है रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन। अब बात करते हैं रूप परिवर्तन की दिशाओं पर। रूप परिवर्तन की दो मुख्य दिशाएं हैं। एक तो पुराने रूपों का नाश हो जाता है और दूसरा है नए रूपों की उत्पत्ति। पुरातन रूपों के नाश पर चर्चा करते हैं। नाश का अर्थ लोप से है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब किसी भाषा में पुराने और नए अनेक रूप एक साथ चलते रहते हैं, तो वह पुराने और अपवाद रूप में प्राप्त रूपों को अपने मस्तिष्क में भार समझने लगता है। परिणाम यह होता है कि पुरातन रूपों का धीरे धीरे नाश होता चला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि वैदिक भाषा पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि उसमें शब्द रूपों और धातुओं में बहुत विविधता थी, अर्थात एक ही अर्थ के अनेक रूप प्रचलित थे। आगे चलकर संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में
इन रूपों में नियम द्वारा एक रूपता लाई गई, जिससे अनेक वैदिक अपवाद रूपों का लोप हो गया। इसके पश्चात संस्कृत में अकारांत शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु इकारांत उकारांत शब्द भी थे, और इन अकारांत इकारांत और उकारांत शब्दों के रूप भिन्न भिन्न थे। किंतु प्राकृत काल में इस भिन्नता को भी समाप्त कर दिया गया और इकारांत उकारांत शब्दों के रूप भी अकारांत जैसे ही होने लगे। तो इस प्रकार से शब्दों